ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं गुरु पाक के लिए ये शुक्राना सत्संग बना रही हूँ। गुरु पाक का मैसेज आया था कि आज बेटा शुक्रवार है और तेरी माता रानी का वार है, आज तेरे को डबल ब्लेसिंग मिलेगी बेटा, माता रानी और मेरा शुक्राना कर। तो मैं आज माता रानी और गुरु पाक के लिए शुक्राना सत्संग बना रही हूँ। अगर कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और जो ये सत्संग सुने संगत जी या गुरु जी, प्लीज़ उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नवरात्रा चालू होने के एक दिन पहले मेरी क्या बहुत दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी। तो एक दो दिन की मैं ठीक हो गई। तो वैसे चालू हुई थी काम वाम कर ही रही थी, थोड़ी वो ठीक हो गई थी। मैं तो काम करने लग गई थी, पहले तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था मेरे से। तो गुरुपा ने एक मेरी सास ससुर कभी आके होकर कभी नहीं बोलते हैं कि तेरी तबीयत ख़राब हो रही है, दवाई लिया, ये वो कभी कुछ नहीं बोलते। लेकिन उस दिन आगे होके बोला उन्होंने कि जाता भी दवाई लेके आ जा जाके। तो मैं उस टाइम मेरी बेटी गौरी के साथ निकली, दवाई लेने के गई, पास में ही क्लिनिक है तो वहाँ पर गई। तो वहाँ पे क्लिनिक पर ही मेरे को संगत जी आधा पौन घंटा लग गया था, पौन घंटा करीब लग गया था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो वापस आते टाइम दवाई लेनी थी, तो एक डिस्पेंसरी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, डिस्पेंसरी थी, डिस्पेंसरी पर गई थी कि ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी, बस चक्कर वगैरह आ रहे थे उसी के लिए। तो मैं जो कुछ दवाइयाँ तो डॉक्टर साहब ने डॉक्टर ने उनकी डिस्पेंसरी से दी थी और कुछ दवाई उन्होंने बाहर मेडिकल से लाने के लिए बोला था। तो मैं क्या दवाई पहले मेरी गौरी आंटी मेरी बेटी गौरी ने जो हॉस्पिटल के पास में था ना, जो डिस्पेंसरी के पास हॉस्पिटल वो सोनी मेडिकल था, तो उसको पता नहीं था कि वहाँ पे मेडिकल है। तो वो क्या आगे जाके थोड़ी दूर में दूसरे मेडिकल पे ले गई। तो वहाँ गई तो वो मेडिकल पे उन्होंने मना कर दिया।
कि भाई ये दवाई तो यहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ डिस्पेंसरी के पास में ही जो मेडिकल है वहाँ पे मिलेगी। फिर हम लोग वापस आए उसी मेडिकल पे। तो मेडिकल से दवाई ले, तो मेडिकल से जस्ट आगे पहले उसकी दुकान, मतलब माता जी की चुनरी और माता जी के श्रृंगार का सामान जो मिलता है, वो जिस पे सारा माता जी के नवरात्र का सामान मिलता है माता जी के लिए, वो था सारा। तो मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था कि मेरे को माता जी की चुनरी लेनी है या फिर मेरे को माता जी के नवरात्रि के लिए सामान लेना है, कुछ भी नहीं था संगत जी मेरे दिमाग में। ना ही मैंने सोचा था, ना मैं ये सोच के गई थी। अचानक मेरे को ध्यान में आया कि मैं माता जी, मतलब गाड़ी पे बैठी बैठी मैं वापस उतर गई, रवाना हो गई घर के लिए। बैठे वापस उतर गई, मैंने कहा मैं माता जी के लिए चुनरी ले लेती हूँ, उनके श्रृंगार का सामान ले लेती हूँ। तो फिर संगत जी मैंने उनसे 2 चुनरी और 2 श्रृंगार का सामान 2 जगह मांगा था उनसे, शॉप वाले आंटी से। तो एक बच्ची थी, तो संगत जी वो बच्चे ने मेरे को मतलब एक चुनरी दी और 2 श्रृंगार के सामान दे दिए थे। तो मैंने छोटी बड़ी चुनरी मांगी थी, क्योंकि हमारे पास वाले जो मंदिर है वहाँ पे एक माता जी छोटी है, पार्वती माता वो छोटी है, और एक माता जी जो बड़ी है, तो उस हिसाब से मैंने चुनरी मांगी थी। तो संगत जी वो चुनरी सिर्फ एक ही आई थी, वो देना भूल गई थी। तो मैं मेरी बेटी गौरी के साथ घर पे आ गई। तो घर पे आने के बाद में मेरे को पता चला, अच्छा कि गुरुपा ने मेरे को ये दवाई लाने के लिए क्यों भिजवाया मेरे को, जबकि मैं अभी तक तो ठीक हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब भी नहीं है मेरी। लेकिन बस उनको तो बहाने से भेजना था कि माता जी के चुनरी और वो श्रृंगार का सामान उनके चढ़ाना है। मतलब गुरुपा कितना ध्यान रखते हैं, मतलब कैसे कैसे रास्ते बनाते हैं ना संगत जी, पता नहीं चलता। फिर दूसरे दिन माता जी की घर में घट स्थापना करी, उसके बाद में सारी पूजा से पहले माता जी को मंदिर में चढ़ाने गई थी। फिर माता जी को मैंने चुनरी चढ़ाई और श्रृंगार का सामान चढ़ाया। बात संगत जी मैंने पहले कभी भी मैंने नवरात्रा में कभी नहीं चढ़ाया था माता जी को श्रृंगार का सामान, मैंने पहली बार चढ़ाया संगत जी, और ये गुरुपा ने ही कराया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे क्या ये मारवाड़ियों में गणगौर मनाते हैं संगत जी। तो गणगौर के एक दिन पहले मतलब हाथ में मेहंदी वगैरह बनाते हैं। तो मैं मेहंदी बना रही थी, मतलब हाथ मेहंदी वगैरह बनाते, डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, लेकिन मेरा क्या अवसर थी, तो मैं घर का माहौल थोड़ा ऐसा ही था, तो मैंने बनाया नहीं मेहंदी। मैंने सिंपल मेहंदी लगाई, केवल आगे आगे की उंगली होता है, बीच में डॉट लगा लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। तो मैंने दूसरे दिन देखा, दूसरे दिन तो मेरे को पता नहीं चला, तीसरे दिन संगत जी मेरे उल्टे हाथ की जो फर्स्ट उंगली होती है, फर्स्ट उंगली पे एक छोटा सा डॉट जितनी बिंदी होती है, मीडियम बिंदी, बिंदी के आकार का एक डॉट बना हुआ, सर्किल बना हुआ था। और वो सर्किल चारों तरफ मेहंदी थी और बीच में से वो मतलब बिना मेहंदी के लगा हुआ छोटा हुआ था। और संगत जी उसमें ओम बना हुआ था, मेहंदी के डिजाइन में ओम बना हुआ था, अपने आप वो ओम बना। फिर मेरे को 2 दिन तो मेरा ध्यान में ये नहीं गया संगत जी। आज चौथा नवरात्र है और कल गणगौर थी, मैंने परसों मेहंदी लगाई थी। तो आज मेरे को पता चला है कि मेरे हाथ में, हाथ की उल्टे हाथ की अंगुली में है, मतलब मेरे ओम बना हुआ है। मतलब गुरुपा ने मेरे को ब्लेस किया, गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था, बेटा मैं तेरे को ओम दर्शन दूंगा, तेरे को ओम दर्शन होंगे। उनका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी अभी तो यही सत्संग है मेरा। और गुरुपा के वैसे छोटे मोटे सत्संग रोज बनते हैं, हर पल ब्लेस करते हैं गुरुपा।
अगर इस सत्संग में मेरे से कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वाले शुक्राना गुरुपा, लख लख वाले शुक्राना, सांस सांस शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए। गुरुपा के आगे से मैं शुक्राना सत्संग बनाने जा रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। और गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज वैसाखी है 13 तारीख, और मैं वैसाखी पर गुरुपा के लिए शुक्राना सत्संग बना रही हूँ। और वैसाखी के 2-3 दिन पहले से ही गुरुपा के मैसेज आ रहे थे इंस्टा और फेसबुक पर कि बेटा वैसाखी पर मेरे को लंगर साखन का इनवाइट करना और मैं तेरे घर पे आऊँगा। तो आज वैसाखी है। आज मैंने गुरुपा को सुबह इनवाइट किया था। मैंने कहा गुरुपा आपको मैं इनवाइट कर रही हूँ लंगर साखन के लिए, क्योंकि हमने तो ये त्यौहार कभी नहीं बनाया था, हम इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। तो और मेरा मंथ भी आ रखा था। तो मैंने गुरुपा से बोला गुरुपा मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो होगा आपको जो देख लेना गुरुपा, आपको जैसा लगे आप वैसे ही करवा लेना। तो आज अचानक हमारे कोई रिलेटिव है तो उनका फ़ोन आया था मेरे ससुर के पास कि हम आ रहे हैं घर पे खाना खाने के लिए। तो पहले उनका हस्बैंड वाइफ का ही पता था कि वो ही आ रहे हैं। तो गुरुपा ने बोला था कि मैं और माता रानी दोनों आएंगे। तो जब वो लोग आ गए तो जब गाड़ी में से उतरे तो उनमें से एक बुज़ुर्ग, हमारे फूफा जी लगते हैं रिश्ते में, वो तो बुज़ुर्ग है बहुत। तो वो गाड़ी में से उतरते तो मेरे को ऐसा लगा मेरे वो गुरुपा के रूप में ही आए हैं। और वो अंदर आए, मैंने उनको प्रणाम किया और अंदर आ गए। और 3 जने आए थे। वो आया, उन्होंने आराम से घर पे खाना खाया और आराम से गए। फिर वो जा रहे थे, जब जाते मैंने उनके पैर छुए तो ब्लेसिंग के रूप में उन्होंने मेरे को और मेरी बेटी को दोनों को 100-100 रुपये दिए। और गुरुपा की ब्लेसिंग जो 100 रुपये का नोट था उस पर 222 की ब्लेसिंग थी गुरुपा की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा को ब्लेसिंग दे के गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा के इतने दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे घर में अमृत वर्षा होगी, तेरे घर अमृत वर्षा होगी। और आज वैसाखी के दिन हम कभी छत पे नहीं जाते हैं, लेकिन आज मैं अजमेर की हूँ और आज यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही थी। सुबह से नहीं, हाँ सुबह हुई थी। और मौसम दिन भर बहुत अच्छा रहा। और शाम को मैं और मेरी बेटी हम दोनों ऊपर गए छत पे। हम जैसे ही ऊपर जाने लगे और बारिश के बूंदें चालू हो गई। तो ऊपर गए तो हमको ये ध्यान में नहीं आया था कि ये अमृत वर्षा है गुरुपा के। लेकिन फिर मेरी बेटी ने बोला, हम फर्स्ट फ्लोर पे गए तो उसने बोला था हम ऊपर और चलते हैं, सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। तो हम वहाँ गए तो फिर गुरुपा ने बोला था कि गुरुपा अमृत वर्षा करेंगे। फिर हमको ध्यान में कि ये गुरुपा अमृत वर्षा कर रहे हैं और गुरुपा ही अपन को ऊपर लेके गए हैं छत पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज जब वो सॉरी संगत जी, मैं बीच में बताना भूल गई थी। आज जब गुरुपा वो फूफा जी के रूप में आए थे, वो बुजुर्ग फूफा जी के रूप में आए थे, तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा गुरुपा ये आप ही हो ना, तो प्लीज़ कोई संकेत दे दो कि आप उनके रूप में। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं अंदर रूम में बैठी थी, रूम में से हमारे बाहर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से मेरे को पहले तो येलो और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी, उसके बाद में वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी। उनका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा का आज मैसेज भी आया था, बेटा मैं तेरे को आज वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा और तो शुक्राना करके ब्लेसिंग लेना बेटा।
तो फिर मैंने उनका शुक्राना किया, जय गुरु जी शुक्र। जब वो जा रहे तो जाते जाते मेरे गुरुपा से पता नहीं क्यों, मतलब गुरुपा जा रहे थे ना, उस टाइम मेरे को रोना आ रहा था कि मेरे गुरुपा मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। तो गुरुपा का जाना मेरे से देखा नहीं जाता। फिर गुरुपा ने बोला, गुरुपा आप जा रहे हो, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उसी टाइम गुरुपा ने एक छोटी सी वाइट कलर की बटरफ्लाई और दिखा दी। फिर मैंने शुक्राना करा गुरुपा का, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मतलब आज गुरुपा अपनी ब्लेसिंग दे के गए ना, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर इस सत्संग में संगत जी में से कोई भी गलती या भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना। गुरुपा आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप, मैं तो आपको खाना बना के नहीं खिला सके, लेकिन अगली बार आप जब भी आओगे ना, मैं आपको आपके मनपसंद का खाना बना के खिलाऊँगी। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, क्योंकि मैं किचन में नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं आपको कुछ भी बना के नहीं खिला पाई। प्लीज़ गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ कर देना। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरुपा आपको अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी मेरे साथ मेरी बहन के घर आए हैं। मैं अपनी बहन के घर राजस्थान में आई हूँ शादी में। संगत जी गुरु जी मेरे साथ आए हैं, बटरफ्लाई के साथ दर्शन हुए। मेरी बेटियों को दर्शन हुआ बटरफ्लाई का येलो रूप में, मेरे को वाइट रूप में, वाइट मतलब वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए संगत जी। और संगत जी मेरे को ना बाके बिहारी जी का भी दर्शन हुआ। और संगत जी जब मैं घर पे आई संगत जी जिस दिन, उस दिन अद्भुत दर्शन हुआ है गुरु जी का। शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी अभी शाम के समय है, 6:30 बज रहा है और मैं नीचे थी और मेरी बेटी ऊपर आके बोली, मम्मा देखो ना और मोर का अद्भुत दर्शन हुआ है संजय जी। गुरु जी ने मोर के रूप में आज दर्शन दिए। आज गुरुवार है, गुरु जी का दिन है संजय जी, और गुरु जी ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा। मैं तो एकदम देख के खुश हो गई संगत जी। मैं पहली बार गुरु जी को मोर के रूप में दर्शन दिए मुझे। मेरे बच्चों ने कहा, मम्मा चलो जल्दी, छत पे मोर आए हैं, बहुत सुंदर रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए हैं संगत जी। अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। एहसास दिलाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। मुझे बहुत प्यारा दर्शन हुआ है संगत जी, बहुत खुश हूँ मैं। मोर के दर्शन हो गए आज पहली बार, हर रूप में संगत जी दर्शन दिए। रास्ते में भी विशाल मूर्ति था, भोले शंकर का मैंने दर्शन किए। चरण पादुका के दर्शन किए, राम जी का विशाल एकदम, हनुमान जी का दर्शन किए संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं ये शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। गुरु जी का भी हो रहा है संगत जी, और के रूप में दर्शन देंगे। लव यू गुरुपा, लव यू। अपने गुरुपा से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, लेकिन मैं 2-3 दिन से टाइम नहीं दे पा रही गुरु जी को, इसके लिए सॉरी गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना संगत जी। मैं गुरुपा का आजकल थोड़ा शादी में आई हूँ ना, तो ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। गुरुपा मेरे घर पे हैं, पूजा पाठ तो हो ही रहेगा संगत जी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ संगत जी, याद करती हूँ, मंत्र जाप नहीं कर पा रही टाइम में गुरुपा को मैं संगत जी, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो गई शादी में। लेकिन फिर भी गुरुपा ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तेरे अंग संग हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। शुक्राना, क्षमा कर देना संगत जी, जब भी बोलने में मुझे कुछ गलत हुआ या जैसे तैसे मैं शादी में आई हूँ ना संगत जी, तो मैं ऊपर हूँ। मैं शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लखवरी शुक्राना। आज शुक्रवार है, गुरु जी के
वार है और गुरुजी के शुक्राने का वार है। मेरा रोम रोम कोट कोट सब बूंद बूंद हर चीज़ शुक्राना है, हर चीज़ के लिए शुक्राना है। गुरुजी हर पल हमारे अंग साए हैं, हमारे लिए मददगार हैं, हर पल हमारी मदद कर रहे हैं और जो हमारे लिए सही है वही कर रहे हैं। और गुरुजी हर पल हमें मार्गदर्शन करा रहे हैं, मेरे मेरे कष्ट काट रहे हैं। मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरुजी हर पल मेरे अंग साए रहते हैं, मेरे साथ साथ चलते हैं। गुरुजी मेरे सारे काम बना रहे हैं, उन्होंने मेरे सारे काम बनाए हैं और मैं गुरुजी के दर्शन करती रहती हूँ, गाड़ियाँ मुझे दिखती रहती हैं और गुरुजी के आज मुझे बहुत प्यारे प्यारे मोरों के रूप में दो मोरों के रूप में दर्शन हुए और मैं इतनी गदगद हो गई। संगत जी मेरे गूस बम्प आने लगे, मेरे को इतना खुशी हुई, मेरे को इतने गुरुजी मुझे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए, जिस तरह मुझे दर्शन हुए। गुरुजी सबको ब्लेस करना, सबको खुश करना, सारी संगत की मनोकामना पूर्ण करना। और मेरी सारी संगत जी से भी अरदास है कि गुरुजी कहते हैं आप सबके लिए नेकी कर्म करो, बस अपने अच्छे कर्म रखो, अच्छा स्वभाव रखो, सबके लिए मदद करो। अगर आप किसी के लिए मदद करते हो तो पूरी कायनात पूरी शिद्दत के साथ पूरी कायनात आपके लिए मदद के लिए जुड़ जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और शुक्राना आपका भी जो आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। और अंत में मैं विराम देते हुए गुरु मंत्र के उससे ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।